सो आज हम ड्रामा 4 देखेंगे, मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस ड्रामा। सो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन जो हमारी किंगमिन की मॉम है वो अभी भी उसे मतलब वही है ना, हिन्न भावनाओं से कि तुम अभी भी बेटर नहीं कर रही ये सारी चीजें। और उसके बाद वो कह रही थी कि तुम्हें अगर दोस्त बनना है तो किसी अच्छी दोस्त जैसी ईजिंग थी, वैंग ईजिंग जो फर्स्ट आई थी, उसका दोस्त बनो। जिन की दोस्त क्यों बनी हो तुम? क्या इसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे मैथ्स में कम नंबर आए तो तुम्हारी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस लगेगी। तो फिर वो कहती है कि सर ने गलती से वो क्वेश्चन दे दिया था। तो उसकी मम्मी कहती है अगर गलती से दिया था तो ईजिंग ने तो कर लिया था, तो तुम क्यों नहीं कर पाए? सो ऐसी चीज़ें उसकी मम्मी उसे बोलती है। बट बाद में उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें कैमरा गिफ्ट कर दूँ। तो किंगमिन कहती है मज़ा ही आ जाएगा। तो उसकी मम्मी कहती है लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या होती है कि उसे इस बार फर्स्ट आना होता है, वो हर बार सेकंड आती है। सो उसकी मॉम कहती है कि तुम जब फर्स्ट आओगी मतलब मैं तुम्हें कैमरा दिला दूंगी, बट तुम्हें फर्स्ट आना पड़ेगा। हाँ तो कर देती है उस टाइम, ओके। फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुम ईजिंग के साथ मतलब उसे ट्रीट क्यों नहीं देती, कैफ़े वगैरह क्यों नहीं जाती। सो किंगमिन कहती है ओके। तो उसकी मम्मी कहती है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो वो कहती है कि मतलब फिर वो कहती है कि आप मुझे 100 यान्स दे दो। 300 यान दे देती है। फिर उसके बाद वो चली जाती है अपने स्कूल। यहाँ पे स्कूल में जिगी का हो रहा होता है फुटबॉल मैच एंड सभी इसे एंजॉय भी करते हैं और जिगी की टीम जीतती भी है। किंगमिन है वो जिगी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, जितनी जिन भी नहीं होती। किंगमिन है वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है वो, एंड वो बहुत ही शाय सी ब्लश कर रही होती है। फिर उसके बाद जो जिगी है वो लिंजा जिन की जो जैकेट होता है उससे अपना मतलब उसे अभी बास्केटबॉल खेला है तो उससे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो उसी पे धो देता है, मतलब मुंह पोंछ लेता है। फिर उसके बाद जिन कहती है कि अब इसे घर पे जाके तुम ही धो लो। लिंगशो अपने क्लास में टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तभी उसे कोई यहाँ पे आके बताता है कि तुम्हारा कोई बाहर वेट कर रहा है। तो वो टेस्ट पेपर उसे थमा देता है और कहता है कि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और फिर वो बाहर आके देखता है कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, एंड वो लेडी और कोई नहीं लिंगशाओ की मामा ही होती है। लिंगशाओ की मामा जब उसे वापस पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो उतना अच्छे से मतलब वो अनकॉन्शियस होता है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करता। एंड देन उसकी मामा उसे देख के स्माइल करती है, लेकिन वो अपने हाथों में फिस्ट बनाता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे जिगी आ जाता है जो लिंगशाओ और उसकी मॉम का इंटरेक्शन देख लेता है। फिर ये आते हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे लिंगशाओ की मामा उससे कुछ बात करने वाली है। एंड देन उसे सॉरी वगैरह बोलती हैं कि वो एक कंडीशन थी, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती तो शायद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। एक्चुअली लिंगशाओ की मम्मा डिप्रेस्ड होती हैं क्योंकि उनकी छोटी बेटी मर चुकी थी, एंड वो कई बार इसका ब्लेम लिंगशाओ पर भी देती हैं। लेकिन लिंगशाओ अब इन बातों को नहीं समझना चाहता, वो बिल्कुल ही एंगर में है। एंड देन ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि जब उसे उसकी मम्मा की ज़रूरत थी तो उन्होंने उसे जिन को दे दिया था। इसके लिए उसकी मम्मा उसे सॉरी भी बोलती है, बट वो मानने को तैयार नहीं है। यहीं पे जिगी और जिन भी आ जाते हैं। जिगी कहता है कि जाओ और तुम उसे लेके आओ। जिन कहती है आखिर वो है तो उसकी मामा ना। तो फिर जिगी कहता है कैसी मॉम है ये, कोई अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ के चला जाता है, और जब अब बड़ा हो गया तो अब आ गई उसे वापस लेने। तो उसके बाद जिन कहती है क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? तो जिगी कहता है क्यों आएगी मुझे, वो मुझे छोड़ के चली गई, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो जिन कहती है हाँ, क्योंकि जिगी को भी बहुत बुरा लगता है इस बात पे कि उसकी मम्मा उसे छोड़ के चली गई। तो वो कहता है तुम्हें यहीं पे खड़ा होना है तो खड़े हो, मैं जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जिगी अपनी मम्मा को याद कर रहे होते हैं, उनकी जो फोटो है एंड देन उनकी जो पास्ट की मेमोरीज है वो उसे याद आती है, कैसे उसकी मम्मा ने कहा था कि वो उसे वापस लेने आ जाएंगी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई हैं। एंड जिगी इन्हीं बातों को याद कर रहा होता है एंड देन वो सैड हो जाता है। यहाँ पे लिंगशाओ और उसकी मम्मा की टॉक चली रही होती है, तभी लिंगशाओ बाहर बैठी जिंजर को देख लेता है जो रोड पे बैठी है, उसका वेट कर रही है। वो अपनी मम्मा से कहता है कि अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है एंड वो रेस्टोरेंट के बाहर निकल के जिन का हाथ पकड़ता है और उसके साथ स्कूल की तरफ जाता है। जिन और लिंगशाओ को उसकी मम्मा देख लेती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगा हो। तभी ये लोग बाहर होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, क्योंकि जिन ऐसा फील करती है कि कहीं उसकी मम्मा मतलब लिंगशाओ की मम्मा उसे वापस ना ले जाए। तभी उन्हें स्कूल के टीचर्स दिख जाते हैं और वो भागते हुए अपने स्कूल वापस चले जाते हैं।
लिंग शाओ के डैड एंड मॉम दोनों होते हैं एंड ये दोनों बात भी करते हैं, लेकिन लिंग शाओ की मामा कहती है कि मैं लिंग शाओ से मिलने गई थी, तो उसके डैड गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम बिना बताए मुझसे और तुम मुझसे मिलने भी चली गई, तुम मुझसे मिलने चली गई, वो तो सही, क्या तुम्हें ये पता है कि वो तुमसे मिलना भी चाहता था या नहीं मिलना चाहता था? जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं थी यहाँ पे। तो उसकी मम्मा बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देती हैं कि हमें बच्चों के अराउंड रहना चाहिए, और इसकी मामा की सबसे बुरी बात ये होती है कि वो जिनजिन के डैड को कहती है कि तुम उन्हें सैलरी देते हो, मतलब पैसे देते हो तभी वो बच्चे पाल रहे हैं, वरना वो नहीं पालेंगे। तो ये बात लिंग शाओ के डैड को और बुरी लगती है। यहाँ पे ये लोग होमवर्क कर रहे होते हैं एंड ये होमवर्क करने से मना कर देती है क्योंकि इसे ड्राइंग करनी होती है। एंड जब लिंग शाओ इसको डांटता है तो ये अपने ब्रदर ही को मीन्स जिगी को बुला लेती है कि इससे फाइट करो। मतलब यहाँ पे क्यूट वाला इंटरेक्शन होता है तीनों के बीच, और जिसमें जिनजिन स्माइल भी करती है कि देखो मेरे पास मेरा छोटा भाई है, वो मुझे सेव कर लेगा। यहाँ पे लिंग शाओ के डैड आते हैं, वो उससे कहते हैं टुडे। फिर उसके बाद लिंग शाओ कहते हैं कि क्या हुआ। मीन्स लिंग शाओ इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता है कि उसकी मम्मा आई थी, उन्होंने उससे बात की। तो लिंग शाओ के डैड एंड जो जिनजिन के डैड रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं एंड देन लिंग शाओ के डैड जिनजिन के डैड को बताते हैं कि जो लिंग शाओ की मम्मा है वो उससे मिलने गई थी स्कूल में, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये कहते हैं कि हमें लिंग शाओ से बात करनी चाहिए। यहाँ पे लिंग शाओ को नाइट में सारे होते हैं क्योंकि बचपन में जैसे उसकी मामा उसे छोड़ के चली गई तो वो एक रूम में लॉक होता है एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। एंड देन छोटे से अभी तक मीन्स उसके बड़े का भी सीन दिखाया जाता है कि वो अब भी बड़ा हो गया एंड देन वो अब भी रूम में लॉक है और वो विंडो से अभी भी चिल्ला रहा है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, लेकिन कोई उसे वहाँ से नहीं निकाल रहा। मतलब ये उसका नाइटमेयर होता है। एंड देन यहाँ पे हो रही होती है बारिश, ये नेक्स्ट सीन होता है। एंड देन इनके पास अम्ब्रेला नहीं होता तो कुछ लोग आ रहे होते हैं, मतलब वो भी स्टूडेंट होते हैं, वो आ रहे होते हैं और ये उनका छाता छीन के भाग जाते हैं एंड ये दोनों के दोनों यहीं खड़े रह जाते हैं। यहाँ पे जिनजिन, जिगी एंड लिंग शाओ स्कूल से वापस आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे लिंग शाओ की ग्रैनी एंड देन उसकी छोटी सिस्टर लिटिल ऑरेंज होती है एंड देन उसकी ग्रैनी कहती है उस लड़की से कि आओ और अपने भाई से मिलो। तो वो कहता है लिंग शाओ कि मैं तो इसे जानता तक नहीं और ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन जिनजिन है। तो इसकी ग्रैनी कहती है कि जिनजिन तुम्हारी बहन कैसी हुई, वो तो तुम्हारी कज़न तक नहीं है। फिर उसके बाद जिनजिन यहाँ पे लिटिल ऑरेंज से कैंडी लेने को कहती है, लेकिन लिटिल ऑरेंज इग्नोर कर देती है। तो जिनजिन कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूँगी। तो वो खुद खाने लगती है। एंड देन लिंग शाओ और उसकी ग्रैनी बाहर बातें कर रहे होते हैं एंड देन उसकी ग्रैनी फिर उसे कहती है कि तुम्हें अपनी मम्मा और अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और जो हाई का वो है मीन्स जिनजिन के डैड, वो तो तुम्हारे डैड से पैसे लेते हैं तुम्हें ट्रीट करने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो फिर यहाँ पे लिंग शाओ कहता है कि मेरे डैड कोई पैसे वैसे नहीं लेते और मैं यहाँ पे खुश हूँ इसी बात पे। और फिर वो कहता है कि अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो आप जा सकते हो और वापस कभी मत आने यहाँ पे। तो ग्रैनी उसी बात पे उसे मारती है और जिनजिन आके उसे सेव कर लेती है एंड देन वो ग्रैनी को भी वहाँ से जाने को बोल देती है। मीन्स वो डायरेक्ट नहीं बोलती बट ग्रैनी खुद ही चली जाती है और लिटिल ऑरेंज को वो वहीं छोड़ देती है। लिटिल ऑरेंज यहाँ पे रोने लग जाती है, मतलब भाई 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 चाहिए, मुझे भाई चाहिए। तो जिनजिन क्योंकि लिंग शाओ को अपना भाई भाई बोल रही होती है तो यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करते हैं कि लिंग शाओ मेरा भाई है, जिनजिन कहती है वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा भाई कैसे हुआ। इसी बात पे यहाँ पे बहस हो जाती है और फिर उसके डैड कहते हैं कि वो अभी बच्ची है और तुम उससे लड़ रही हो। तो जिनजिन कहती है मैं भी बच्ची हूँ अभी, ऐसे वो भी बोलने लग जाती है। फिर ये सब अपने रूम में जाते हैं। तभी यहाँ पे लिंग शाओ के डैड आ जाते हैं, वो उस छोटी बच्ची को चुप कराते हैं क्योंकि सब यहाँ से जा चुके होते हैं, कोई इस बच्ची को चुप नहीं कराना चाहता। यहाँ पे अपनी बास्केटबॉल गेम की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी से एक लेडी दिखाई देती है जिसका बैक अपीयरेंस बिल्कुल उसकी मम्मा की तरह होता है। तो वो उसके पास जाता है और फिर वो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसकी मम्मा नहीं होती। यहाँ पे ये तीनों बस स्टॉप पे होते हैं, अपनी बस लेते हैं और ये जो मोमेंट है ना वो आगे की स्टोरी से रिलेटेड है क्योंकि जिनजिन हमेशा अपना कार्ड 3 टाइम्स स्वाइप अप कर दिया। 3 टाइम मीन्स क्योंकि वो 3 लोग हैं। तो यहाँ पे जो किंगमिन है उसकी मामा कहती है कि तुम 3rd ग्रेड के उस बॉय को कैसे जानती हो, मीन्स जिगी को। तो वो कहती है कि वो जिनजिन का भाई है। तो उसके बाद वो थोड़ी सी स्टोरी बताती है, लेकिन फिर उसकी मामा कहती है तो अब मतलब अब तुम फिर जिनजिन से फिर बात कर रहे हो। तो वो कहती है कि मामा आपने कहा था कि मुझे एक्सीलेंट स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। तो जिनजिन का जो भाई है वो टॉप 10 है और वो पक्का मुझे पता है कि चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो उसकी मम्मी इस बात से खुश हो जाती है एंड देन फिर ये अपनी ड्राइविंग करने लग जाता है। यहाँ पे एक बेस्ट वाला सीन ये होता है क्योंकि जिनजिन की जो डैड है उनकी कुकिंग स्किल को दिखाया जाता है कि वो कितने अच्छे हैं और वो कितनी अच्छी कुकिंग में डिशेस बनाते हैं।
तो यहाँ पे लिंग जो जिनजिन के डैड है वो पहली बार इतने सैड दिखाई देते हैं कुकिंग करते वक्त, क्योंकि उनका मन अभी भी जो लिंगशाओ की ममा आई थी उससे बात करने, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि लिंगशाओ अब कहीं वापस न चले जाए। ये सारी चीज़ें मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी गट फीलिंग हो रही होती है, बट एग्जैक्टली उन्हें भरोसा होता है कि लिंगशाओ ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद ये लिंगशाओ के डैड एंड जिनजिन के डैड दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, क्योंकि किंगमिन कहती है कि मुझे भी भाई चाहिए और मेरी मामा मुझे वीकेंड्स पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को बोलती है। तो हमारी जिनजिन कहती है मैं तो बहुत सॉरी फील करती हूँ कि सिंगल चाइल्ड होने का दर्द क्या होता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में ये सारे लिंगशाओ की मामा के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, और ये बाहर से ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है जो इसे भी अच्छी नहीं लगती। So yes, this was the ending. Thank you very much. I hope you liked my explanation and wait for the next part.